Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel ASU Math Classes. Today we are going to start class 9th chapter 6 lines and angle. आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं एंड कोण। तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग कुछ टॉपिक है, उनके पॉइंट है, उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हालांकि ये पहले आप लोग जानते हैं, पहले पढ़े हुए हैं। तो देखिए पहले दिया लाइंस। लाइंस का डिफिनेशन आप जानते होंगे। लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन विच कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। कहने मतलब क्या है कि लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको हम लोग दोनों डायरेक्शन जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते, बढ़ा सकते हैं। लाइन हैज ओनली लेंथ, इट हैज ब्रीथलेस। लाइन के क्या होता है, केवल लेंथ होती है, इसमें ब्रीथ नहीं होती है, ठीक है। और इसको हम लोग दोनों डायरेक्शन जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये लाइन का डिफिनेशन आप पहले पढ़े होंगे कि लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन विच कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन इनफाइनाइटली। इसको हम लोग इनफाइनाइट तक जितना चाहे उतना दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। और लाइन का केवल लेंथ होता है, ब्रीथ इसमें नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का डिफिनेशन क्या होता है कि लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। लाइन जो है, लाइन सेगमेंट वो क्या है, लाइन का ही एक पार्ट होता है। कहने मतलब क्या है, ये जैसे एक लाइन है, इसमें से मैं एक पोर्शन काट के निकाल दूंगा तो ये मेरा पोर्शन इस तरह का आ जाएगा, ये पोर्शन, ठीक है। मैं इसका नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया, ए बी। इसी में से एक पोर्शन काट दिया तो वो बन गया लाइन सेगमेंट। अब इसमें देखिए क्या होता है, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, ये एक ये एंड पॉइंट, एक ये एंड पॉइंट। और जहां एरो लगा है इसमें कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, दो एंड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसको हम लोग नाप सकते हैं कितने सेंटीमीटर का है, कितने मीटर का है, बट लाइन को वी कैन नॉट मेजर। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, इसको हम लोग नाप सकते हैं, इसकी दो एंड पॉइंट होता है। नेक्स्ट है रे। रे क्या होता है, रे एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ एरो होता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक एंड पॉइंट है और ये एरो है। तो इसको हम लोग इधर जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं और ये इसका एंड पॉइंट है। तो लाइन रे को केवल एक ही दिशा में, जिधर इसका एरो है उधर केवल एक्सटेंड कर सकते हैं, बाकी ये एंड पॉइंट है। तो ये रे का डिफिनेशन हो गया। कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट होता है संरेख बिंदु। संरेख मतलब कि 3 or more than 3 पॉइंट्स लाई इन ए स्ट्रेट लाइन। कहने मतलब कि 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जब एक स्ट्रेट लाइन में हो तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, कोलिनियर पॉइंट। जैसे सपोज दैट मैं 3 पॉइंट ले रहा हूं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 3 पॉइंट है। इसका नाम है ए, इसका बी और इसका सी, ये 3 पॉइंट है। तीनों को मैं अगर मिलाते एक लाइन ड्रा करूं तो ये देखिए एक लाइन में आ रहे हैं। तो ये जो ऐसे जो पॉइंट होते हैं, ये तीनों पॉइंट क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। मैंने ऐसे 3 पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं उसको बोलेंगे हम लोग कोलिनियर पॉइंट। नेक्स्ट है नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब कि 3 or more than 3 पॉइंट डज नॉट लाई इन ए स्ट्रेट लाइन। ऐसे 3 पॉइंट, जैसे मान के चलिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। इनको जब मिलाएंगे तो 2 पॉइंट एक लाइन में मिल रहा है, लेकिन ये तीसरा पॉइंट इस लाइन में नहीं आ रहा है। तो जब भी इस तरह के पॉइंट रहेंगे उसको बोलेंगे हम लोग नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गया, कोलिनियर पॉइंट हो गया, रे हो गया, लाइन सेगमेंट लाइन। अब नेक्स्ट टॉपिक है एंगल। एंगल का डिफिनेशन क्या होता है, when 2 ray start from one ending point। कहने मतलब क्या है, जो 2 रे है, मान लो एक यहां से एक ये रे जा रही है और एक ये रे जा रही है, ठीक है। ये दोनों रे इस स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं। तो इसके इन दोनों रे के बीच में जो एंगल, इसको जो यार दूरी होता है, इसी को बोलते हैं एंगल। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल। अब जो दोनों रे है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। अब जो ये रे दोनों मिलके एंगल बनाई है तो इसको बोलते हैं आर्म्स। क्या बोलते हैं इसको, आर्म्स बोलते हैं। ये भी इसका आर्म्स कहलाएगा।
ये क्या कहलाएगा, आर्म्स। और दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो ये हमारा लाइन्स एंड एंगल के कुछ पॉइंट्स है जिनको हम एक एक करके देखे। अब चलिए इसमें कुछ और पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर आगे आपको और बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दो लाइन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इंटरसेक्टिंग लाइन, when two lines are intersect at each point। अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट को कट करती है तो उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे एक लाइन ये है, इसका नाम है ले दो ए बी, और एक लाइन ए है सी डी, ठीक है। तो ये दो लाइन है, एक ए बी एक सी डी, ये दोनों लाइनें क्या करें, एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रहे हैं। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे काट, इस पॉइंट पे काट रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जिस पॉइंट पे काट रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जिस पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को मीट कर रही है, कट कर रही है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन का डिफिनेशन हो गया, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या है, व्हेन टू लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। जैसे मान के चलिए एक मैं लाइन बना रहा हूं, एक ये लाइन है पी क्यू और एक ये लाइन है आर एस। ये दो लाइन है, ये दो लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इन दोनों लाइन को जितना एक्सटेंड कर लो, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगे, ठीक है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम लोग पैरेलल लाइंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो इसको मैं लिख सकता हूं पी क्यू पैरेलल आर एस। ये पैरेलल का सिंबल है, पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू लाइन आर एस के पैरेलल है। और ये जो लाइन जो पी क्यू एन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये हर जगह सेम होता है। जितना डिस्टेंस यहाँ उतना डिस्टेंस यहाँ उतना डिस्टेंस यहाँ, मतलब हर जगह इनकी डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल देखते हैं, लाइंस के बारे में देख रहे, जितना लाइन था हमको इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसको राइट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट हमको देखना है टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के टाइप, कितने टाइप के एंगल होते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे, एंगल को कुछ टाइप लिख रखा हूं, मैं इसको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। पहला दिया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मीनिंग क्या होता है, न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है, एन एंगल विच मेजर लाई बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 और 90 के बीच में हो, ठीक है। या एन एंगल विच मेजर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 0 से ज्यादा और 90 से कम हो, तो उसको ऐसे एंगल को बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। तो मान के चलिए मैं एक्स एक एंगल को मान रहा हूं, एक्स क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो इस तरह के एंगल को बोलेंगे हम लोग एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल देखिए बना के देता हूं मैं एग्जाम्पल है, ये मेरा एक्यूट एंगल का एग्जाम्पल है। जैसे मान 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल है। तो 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक का जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। तो बहुत सारे एग्जांपल होंगे, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45, 60, 70, 80, 85, ये सब एंगल क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। तो एक्यूट एंगल समझ में आया, एन एंगल विच मेजर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। नेक्स्ट आता है राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स होता है समकोण। क्या होता है, समकोण। तो राइट एंगल का डिफिनेशन क्या होता है, एन एंगल विच मेजर इज 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल, राइट एंगल। जैसे मान के एंगल एक्स है, तो एक्स की वैल्यू आई 90 डिग्री, 90 डिग्री है, तो इसको बोलेंगे हम लोग राइट एंगल। देखिए राइट एंगल कैसे बनता है,
ये दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को ऐसे 90 डिग्री पे काटती है, तो ये उसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल। ये दोनों इनके बीच के एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका राइट एंगल। तो राइट एंगल डिफिनेशन क्या बताया मैंने कि एन एंगल विच मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज मींस होता है अधिक कोण। अब अधिक कोण में क्या होता है कि ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 से ज्यादा और 180 से कम हो। एन एंगल विच मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तो मान के चलिए हम एक्स को एंगल माने हैं, तो एक्स जो क्या है 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। तो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम जो भी एंगल होगा उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मैं एक बना देता हूं फिगर। ये मेरा ऑब्ट्यूज एंगल है ना, मान के चलिए 120 डिग्री है, ठीक है। तो 90 से ज्यादा मतलब 91 से लेके 189 तक का जो भी बीच में एंगल आता है वो सब क्या कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 170 डिग्री, ये सब क्या कहलाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब रिजु कोण, ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री हो। एन एंगल विच मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। तो इसमें क्या होता है एंगल की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेट एंगल बनता कैसे है। सपोज तो एक ये रे है और एक यहाँ पे ऐसे रे आ गई, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस तरह, इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल। तो ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो हम लोग देखिए एक्यूट एंगल देख लिए, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और स्ट्रेट एंगल। अब एक और है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है एन एंगल विच मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो। तो मान के चलिए अगर एक्स मेरा एंगल है तो ये 180 डिग्री से ज्यादा हो गया और 360 डिग्री से कम हो गया। तो ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल देखिए कैसे बनता है। इस मान के चलिए एक ये है, कैसे जाए, ये जो एंगल होता है ये एंगल क्या कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। जैसे मान के चलिए आपका 240 डिग्री का एंगल है, 240 डिग्री का एंगल है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। दो एंगल और होता है, मैं उसको बता देता हूं। एक होता है आपका कंप्लीट एंगल। क्या होता है एक कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में क्या होता है कि थीटा की वैल्यू जो एक्स है वो 360 डिग्री का हो। एक्स की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 360 डिग्री। जैसे मान के चलिए यहाँ पे ऐसे कोई एंगल बनाने जा रहा हूं तो इस तरफ पूरा घूम के एक चक्कर आ गया, तो ये कितना डिग्री का बनता है 360 डिग्री। इस तरह का जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। और एक और होता है जीरो एंगल, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं जीरो एंगल। जीरो एंगल, जीरो एंगल में क्या होता है कि जैसे सपोज दैट दोनों रे एक दूसरे के ऊपर हो, दो रे होती है एंगल में, तो मान के चले एक रे है और दूसरी रे भी इसी पे है, तो इन दोनों एंगल रे के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 0 डिग्री। कोई एंगल नहीं बनेगा तो क्या बनवाएंगे हम लोग 0 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल में जितने टाइप्स है एंगल के उसको देख लिए, ठीक है। अब चलिए इसमें कुछ और टाइप है उसको देख लेते हैं। तो चलिए मैं इसको अरेंज कर रहा हूं, उसके बाद आगे कुछ और देखते हैं, उसको पॉइंट को देखो एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए मैं इसको अरेंज कर रहा हूं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ और मैं एंगल लिख रखा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल। तो तीनों एंगल के बारे में फिर देख लेते हैं एक बार। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स होता है कोटि पूरक एंगल या पूरक एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री आ जा रहा है तो ऐसे एंगल को बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सपोज दैट एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, इन दोनों का सम करने पर आ रहा है 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे मैं इसका फिगर बना दे रहा हूं, ये मान के चलिए ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे ए और बी जोड़ने पे क्या आ रहा है 90 डिग्री।
मान लो एक जगह रख दिया 50 डिग्री और बी की जगह रख दिया 40 डिग्री। तो जब इनको जोड़ूंगा तो 50 + 40 कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो ऐसा दो एंगल जिनका जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो डिफिनेशन क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का? कि व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं। जैसे मान के चले 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40 और 40 का कॉम्प्लीमेंट्री 50। मतलब जो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, इस मान के एक एंगल 60 है, एक 30 है, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होगा, तब एक बोल सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो जैसे मान के चलिए अगर एक 60 डिग्री एंगल है और एक 30 डिग्री है, तो हम इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 60 क्या आएगा? 30। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 30 क्या होगा? 60 होगा। तो इस तरह से जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। इसको बोलते हैं संपूरक कोण। क्या बोलते हैं इसको? संपूरक कोण। इसमें भी वही है, लेकिन इसमें सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। मान के चलिए दो एंगल हैं एक्स और वाई, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल कैसे बनेगा हमारा? यहां से ऐसे, ये एंगल एक्स हो गया और ये एंगल वाई, ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे तो ये कहलाएंगे सप्लीमेंट्री। मान के चलिए ये 110 डिग्री है और ये 70 डिग्री, ठीक है। तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 110 + 70 कितना आ जाएगा? ये 180 डिग्री। तो व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री देन एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहां भी वही कंडीशन होता है, जो दोनों एंगल होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं? सप्लीमेंट होते हैं। तो 110 का सप्लीमेंट क्या कहलाएगा? 70, और 70 का सप्लीमेंट क्या कहलाएगा? 110। जैसे मैं पूछूं व्हाट इज सप्लीमेंट्री ऑफ 100 डिग्री, तो 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 80 डिग्री, और 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री एंगल। अब एक आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या है? इस ऐसा बनता कैसे है? देखिए मैं बताता हूं मैं। एडजेसेंट एंगल ये बनता है एडजेसेंट एंगल। इस मान लीजिए ये एंगल एम है और ये एंगल एल है। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है कि एक एंगल है जिसमें कॉमन आर्म होता है। दोनों में क्या है? दो एंगल होते हैं जिनमें एक कॉमन आर्म होता है। देखिए एक आर्म है, ये आर्म जो है इस एंगल में भी आ रहा है और इस एंगल में भी आ रहा है, ठीक है। और एक सेम वर्टेक्स होता है, दोनों का वर्टेक्स क्या है? यहाँ पे एक ही वर्टेक्स है। और एडजेसेंट में एक्चुअली होता है कि आज अगल आसपास का जो एंगल है, पड़ोसी एंगल जिसको बोलते हैं हम लोग। देखिए एंगल एम के पास जस्ट एंगल एन है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। तो एडजेसेंट एंगल का डिफिनेशन क्या होता है? इसमें सेम वर्टेक्स, वन वर्टेक्स हो, वर्टेक्स देखिए दोनों का है, इस एंगल का भी वर्टेक्स यही है और इस एंगल का वर्टेक्स यही है, और एक आर्म कॉमन हो। ये आर्म दोनों, ये आर्म जो है इस एंगल में भी आ रहा है, इस एंगल में आ रहा है। तो इस तरह के एंगल को बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो इतना हम लोग देख लिए। अब कुछ और एंगल के बारे में बचा है, थोड़ा उसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब मैं चलता हूं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पे, तो चलिए इसको नोट डाउन करते चलिए। देखिए नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी हम लोग एडजेसेंट एंगल पढ़े थे। एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड वर्टिकल, ये तीन एंगल जो होते हैं इनमें पेयर एंगल, दो दो एंगल बनते हैं, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल अभी हम लोग देख लिए थे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, और इस पे एक एंगल बना जाता है, ऐसे दो एंगल यहाँ पे होते हैं। मान के लिए एंगल ए है और ये एंगल बी है। लीनियर पेयर ऑफ एक स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल बने रहेंगे और दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री बनता है? 180 डिग्री। अब इसे पेयर बोला है, लीनियर पेयर। एक लाइन पे पेयर बना है एंगल का, दो एंगल बना है, एक एंगल ये एक एंगल ये दोनों एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है, तो इन्हीं को बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ना। लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे दोनों एंगल बने हैं, मतलब एक लाइन पे एंगल का पेयर बना है और उनका जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 180 डिग्री।
तो ऐसे एंगल को बोलेगा हम लोग लीनियर पेयर। नेक्स्ट दिया है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब होता है शीर्षाभिमुख कोण। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, देखिए बात में एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मान के चलिए ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे। अब देखिए यहाँ पे काटे तो चार एंगल बन रहे हैं, एक एंगल इधर बन रहा है, 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 ठीक है। तो ये जो अपोजिट आमने सामने के एंगल होते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगे तो उनके आमने सामने के जो एंगल बनते हैं उसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वैसे मैं नाम दे दूं मैं 1 2 3 4, चार एंगल बन रहा है। तो एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों क्या कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। एंगल 1 एंड एंगल 3, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट कहलाएंगे। और ये दोनों बराबर भी होंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 क्या बराबर होंगे। एंगल 2 और एंगल 4 क्या कहलाएंगे? एंगल 2 एंड एंगल 4 ये कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये भी दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, तो ये होगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग क्या देखा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल समझ लिए। एक लाइन में बनने वाले एंगल का सब 180 डिग्री होना चाहिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या देखे कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पे तो वहां चार एंगल बनेंगे। तो आमने सामने के जो एंगल होते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट कहलाएंगे, एंगल 2 और एंगल 4 भी वर्टिकली अपोजिट कहलाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अब 3 और एंगल पढ़ना हम लोगों को, उसको मैं बताया तो आप लोग को फटाफट। तो आज की क्लास इंट्रोडक्शन का उतना ही खत्म करेंगे हम लोग। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, बाकी 3 एंगल में लिख रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये तीनों एंगल जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल बनते हैं। जिससे सपोज दैट मैं यहां बना रहा हूं, एक ये पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना। मैं इसका नाम दे रहा हूं, ये एल है और ये एम है। इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है इससे, ये इसका नाम दे दूं मैं एम, एन दे तो एल एम एन। देखिए दो पैरेलल लाइंस है, एक एल और एम दोनों पैरेलल लाइंस है। इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए यहाँ पे 4 एंगल बन रहा है और यहाँ पे 4 एंगल बन रहा है, ठीक है ना। 1 2 3 4, 4 एंगल यहाँ बनेगा और 4 एंगल यहाँ बनेगा। मैं अगर इसका नाम लिखना चाहूं तो मैं क्रम से नाम लिख देता हूं। देखिए इसको एंगल 1 2 3 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, ऐसे में लिख दिया। हाँ, तो पहला हमें क्या पढ़ना है? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कि जो एंगल देखने में हम एक जैसा लगे, सेम लगे, जैसे लगे कि दोनों एंगल बराबर। जैसे मान के चलिए जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन से एक ऐसे एंगल काट रहा है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल देखिए दोनों एक जैसा दिख रहा है। जितना ये होगा उतना ये होगा, दोनों एंगल एक सेम दिख रहा है। फिर ये एंगल और ये एंगल भी एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। और ये एंगल और ये एंगल भी एक जैसा दिख रहा है और ये एंगल इसके जैसा दिख रहा है। तो ये जो चारों एंगल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 और एंगल 6, जैसा एंगल 2 बन रहा है वैसे एंगल 6 बन रहा है, सेम बन रहा है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 3 और एंगल 7 ये भी क्या कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 और एंगल 8 क्या कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल भी होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर देखिए क्या क्या बन रहा है। एंगल 1 एंड एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 एंड एंगल 6, 2 और 6 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 एंड एंगल 7, 3 और 7 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 4 एंड एंगल 8 ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये चारों जो पेयर बन रहा है ये सब क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये चारों एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल भी होते हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 3 बराबर एंगल 7, एंगल 4 बराबर एंगल 8, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब आते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या है? को इंटीरियर एंगल।
को इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है कि अंदर के एंगल, जैसे मान के चलिए लाइन है, ठीक है, एक पैरेलल लाइन से एक लाइन काट रही है, इन दोनों के बीच में, लाइन के बीच में देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक ही साइड के एंगल है ना, ये दोनों एक ही साइड के एंगल है, तो इन दोनों एंगल को बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? ये दोनों अंदर है लाइन के, पैरेलल लाइन के, को इंटीरियर एक साथ है ना, तो दोनों एक साथ है एक साइड में, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? को इंटीरियर कहलाते हैं। और इधर वाले देखिए ये और ये भी क्या कहलाएंगे? को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। तो यहाँ पे को इंटीरियर एंगल क्या क्या बन रहा है? 3 and 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5, ये क्या है? को इंटीरियर एंगल है। और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये भी ध्यान रखिए। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल 3 और एंगल 6 को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, एक ही साइड के एंगल है और अंदर है। एंगल 4 और एंगल 5 भी क्या कहलाएंगे? को इंटीरियर, ये भी दोनों एक साइड के है और अंदर है, ठीक है। अब लास्ट एक बचा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। इसका मीनिंग होता है एकांतर कोण। तो सपोज है यहाँ पे दो पैरेलल लाइन से एक लाइन काट रही है, ठीक है। तो देखिए ये वाला एंगल, ये एंगल इसका अल्टरनेट कहलाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर, दोनों अंदर है इंटीरियर में, देखिए दोनों अंदर एंगल बन रहा है, तो ये एंगल इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा और ये एंगल इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों अल्टरनेट और ये दोनों अल्टरनेट। तो यहाँ पे देखिए एंगल 4 और एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, एंगल 3 और एंगल 5 भी क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर। तो क्या क्या एंगल बनेगा यहाँ पे? एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल 1 और 2 बन रहा है, 1 2, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? इधर 8 और 7 ये भी बाहर है, ये भी पैरेलल लाइन से बाहर है, तो इन दोनों को भी बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो इस तरह से हम लोग दो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इस तरह एंगल बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, और ये सब एक दूसरे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े लाइन्स एंड एंगल्स में। तो आप इस क्लास को अगर नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, समझ में अच्छे से आ जाएगा। इस जब इतना हमको इसके बारे में जानकारी रहेगी तभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।